अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मेमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी केरी की खट्टी मीठी अचारी चटनी, जो कि बड़े बच्चे सबको बेइंतहा पसंद होती है ये। और अपने दस्तरखान की ज़ीनत बनाएं और लाजमी रखें, क्योंकि ये ठंडी तासीर भी रखती है, दिल को सुकून राहत देती है और दिमाग को फ्रेश करती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये जनाब मैं जो लेकर आई हूँ ना केरी, तकरीबन मैं 1 किलो केरी लाई थी, लेकिन यहाँ मैं आपको आधा किलो दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने केरी को पहले अच्छे से धो लिया था, फिर छील लिया था। लेकिन इनका जो साइज़ है ना, आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह इसकी कटिंग कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 इंच की या 1 इंच मोटाई मैंने रखी है। और अभी जो केरियाँ आ रही ना, तो बीज जो है इसके थोड़े से ये नरम है। तो अभी वो अचार वाली केरी नहीं आई, लेकिन ये मज़ेदार सी खट्टी मीठी चटनी के लिए हमें ऐसी ही केरी चाहिए होती है। तो आप इस तरह काट के भी इस तरह बना सकते हैं, लंबाई में भी काट के बना सकते हैं। और इस तरह इसके बीज जो है ना, अंदर का सफ़ेद, वो आपने निकाल लेना है। और यहाँ पर ये आधा किलो के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है। और ये चीनी हम केरी के अंदर डाल देंगे 1 कप। और यहाँ पर जो है ना 2-3 टेबल स्पून पानी डाल देंगे, क्योंकि हमने थोड़ी देर इसको रखना है ताकि चीनी का जो शीरा है ना वो बन जाए यहाँ पर। तो कम से कम आपने 1-1.5 घंटे से रखा रहने देना है। ढक के आप रखेंगे ना तो बहुत अच्छा शीरा भी बन जाएगा। ये स्टेप आपने लाजमी करना है। और क्योंकि केरी के अंदर तक जो है ना ये मिठास अच्छे से चली जाती है। तो बस जब तक हमारी शीरा तैयार होता है केरी के साथ, यहाँ पर मसाले जो इसमें जाएंगे वो जमा कर लेते हैं। साबुत लाल मिर्च मैंने लिए है 5 अदद, और सौंफ ली है 1 टीस्पून, काले मिर्च 6 से 7 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, मेथी दाना ½ टीस्पून। ये हमने मसाले लेने, हल्का सा इनको हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे थोड़ा सा, और ताकि अच्छा सा खुशबू फ्लेवर जो है ना इसका इन्हेंस हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसको मोटा दरदरा पीस लेना है या कूट लेना है। मिर्चें जो है ना वो आपने अपने हिसाब से रखनी है। ये 5 मैंने जो मिर्चें ली, आप यहाँ पर 2 मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मिर्चें थोड़ी सी चटपटी हो जाती हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी तो मैंने यहाँ पर कलौंजी डाल दी है। ये कलौंजी आपने आखिर में डालनी है, शुरू में बिल्कुल भी मसालों के साथ नहीं डालनी है आपने। और यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम इसे यहाँ पर कूट लेंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, शीरा जो है ना खूब अच्छे से बन चुका है। इसी तरह हमें चाहिए तो चलिए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो है ना हम ले लेंगे एक पैन, जिसमें हमने इसको डाल देना है, शीरे समेत हमने डाल देना है। और जो हम मसाला हमने दरदरा सा पीसा था, वो पूरा मसाला तकरीबन 1 किलो केरी के हिसाब से है, जो कि मैंने यहाँ पर आधा डालना था, लेकिन मैंने यहाँ पर गलती से पूरा ही डाल दिया। देख सकते हैं आप कि मैंने थोड़ा सा रोका था, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने सारा ही डाल दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने जो है ना इसमें से 1 टीस्पून डालना है खाली आधा किलो केरी के अंदर। और यहाँ पर हल्दी डाल देंगे 1/4 टीस्पून। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तकरीबन ½ टीस्पून। नमक ले लेंगे 2 चुटकी, काला नमक ले लेंगे 2 चुटकी। और कलौंजी भी मैं ऊपर से डाल दूँगी, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कलौंजी से। और यहाँ पे खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे, चूल्हा ऑन कर देंगे और मीडियम लो हीट पर आपने इसको पकाना है। तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक केरी खूब अच्छे से गल नहीं जाती, तब तक आपने इसको पकाना है। अगर पानी की बीच में आपको ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसे ढक देती हूँ ताकि खूब अच्छे से जोश आ जाए। उसके बाद बीच में जो है ना हमने इसको 2-3 दफ़ा चेक किया है, तो केरी जो है ना अभी थोड़ी सी कच्ची है। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें ½ कप पानी मज़ीद और डाला था बीच में, तो इसलिए अभी इसके अंदर पानी मौजूद है। और केरी भी अभी थोड़ी सी गली, आधी गली और आधी नहीं गली है। तो इसलिए आपने जो है ना ये सब चेक करते रहना है बीच में। और बस मैं जैसे चम्मच चला रही हूँ तो अंदाज़ा हो रहा है कि केरी अभी कच्ची है, खड़ी खड़ी है, वरना एकदम सॉफ्ट हमें चाहिए। और शीरा भी पतला है इसका अभी। तो हम मज़ीद इसको ढक देते हैं और 10-15 मिनट के लिए मज़ीद इसे पकने देते हैं। यहाँ पर जो है ना इसको 10-15 मिनट हो चुके हैं और केरी भी आप देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही है। जो इसके किनारे और अंदर की जो गुठली है थोड़ी सी जो हार्ड हल्की सी थी, वो भी अब वाज़ेह होने लगी है, देख सकते हैं आप। तो हमें इस तरह ही चाहिए, लेकिन जो शीरा है ना वो अभी बाकी है, काफ़ी अच्छा खासा है। तो इसको हमने ड्राई करना है, बिल्कुल पतला पतला सा शीरा नहीं रखना, हमने लगा लिपटा वाला शीरा बनाना है इसका। तो यहाँ पर जो है ना आँच को हम थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे। उसके बाद आपने जो है ना इसको खूब अच्छा सा ड्राई कर लेना है, ताकि शीरा जो है ना वो लगा लिपटा सा रहे। और आप देख सकते हैं बस अब मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच कर दी है और चमचे की मदद से भी आपको दिखा रही हूँ कि शीरा भी काफ़ी पतला है। केरी जो है ना वो हमारी तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे से गल चुकी है ये। और इसको जो है ना बहुत अच्छे से आप सेव करके रख सकते हैं, आराम से 3-4 महीने भी ख़राब नहीं होती है अगर बहुत अच्छे से आपने इसे पकाया होगा।
और अगर मज़ीद लंबे अरसे के लिए आप बहुत सारा बना के रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिरका 2 टेबल स्पून डाल सकते हैं। तो बस ये शीरा हमारा बेहतरीन देख सकते हैं काफ़ी अच्छा थिक हो गया है, और जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद ही अच्छा सा थिक हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी इसमें चटपटी मिर्चें हो गई थी। मज़ीद मैंने इसमें फिर 1 किलो और लाके इसमें डाला था, तब जाके ये बैलेंस हुआ था, क्योंकि मसाला मैंने थोड़ा सा डालना था 1 टीस्पून, मैंने सारा ही डाल दिया। तो ये गलती आपने नहीं करनी है बिल्कुल भी। और आप इसकी लुक देख सकते हैं माशाल्लाह। सुबह पराठों के साथ खाएं, बच्चों को ब्रेड पे लगा के दें। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।